अभी दिख रहा है ना स्क्रीन ये? यस सर। ओके, ठीक है। तो हम क्लास शुरू करने से पहले ये एक हिंदी में बुक हमारी रिलीज हुई है भृगुनंदी नाड़ी की। इन मोस्ट लाइकली मंडे या ट्यूसडे में विल बी रिलीज ऑन ऑल द यू नो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी मोस्ट लाइकली ट्यूसडे वेडनेसडे, मगर मंडे को बेसिकली इसका होपफुली फर्स्ट जो है नोशन प्रेस पे रिलीज होगी है। तो इसका इंग्लिश वर्जन पहले से था, मैंने 2022 में लिखा था। और ये थोड़ा सा संशोधित रूप है उसका हिंदी में। मतलब इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन में अपने। और आप मान सकते हैं कि ये उसका एडिटेड वर्जन है हिंदी में, जिनको हिंदी में बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो हिंदी व्यूअर्स के लिए ये बुक है। तो बेसिकली जस्ट टू लेट यू नो कि हर जरूरी नहीं कि आपको भृगुनंदी नाड़ी में इंटरेस्ट हो, बट अगर कुछ लोगों को इंटरेस्ट है तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो बुक है ये बेसिकली जैसे हमारे 9 ग्रह होते हैं ना, तो मैंने सिर्फ शुक्र को ध्यान में रख के पूरी बुक लिखी है। 300 पेजेस की बुक है। तो सिर्फ शुक्र ग्रह को ध्यान में रख के भृगुनंदी नाड़ी में को मैंने समझाने की कोशिश की है। और लक्ष्मी जी का, जैसे लक्ष्मी जी को अष्टलक्ष्मी के रूप में अलग अलग लक्ष्मी होती है ना, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, है ना, संतान लक्ष्मी। तो इस उसको मैंने समझाने का कोशिश किया है कि मैं अष्टलक्ष्मी को समझा सकूं। और स्पेशली शुक्र को केंद्र मानकर, मतलब शुक्र को सूत्र मानकर, कि अगर हम शुक्र को लगन बनाएं और शुक्र को लगन मानकर हम देखें कि अष्टलक्ष्मी में से हमारे पास कौन सी लक्ष्मी हमारे पास हो सकती है, मतलब किस कौन सी अष्टलक्ष्मी की हमारे पास कृपा है, किन की ब्लेसिंग है। तो वो हम देख सकते हैं, चाहे वो धन लक्ष्मी हो, गज लक्ष्मी हो, चाहे विद्या की लक्ष्मी हो जिनको हम सरस्वती बोलते हैं ना। तो वो कोई भी लक्ष्मी हो सकती है हमारे पास, कोई भी लक्ष्मी हमारे पास हो सकती है। तो बेसिकली ये एक सटल रूप है लक्ष्मी को समझने का, क्योंकि हम लोग सभी लोग लक्ष्मी को ये मानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक फॉर्म में हमारे पास होंगी, तभी हमारे पास लक्ष्मी है, और हम और अदर एस्पेक्ट्स को भूल जाते हैं। जैसे अनाज, जिनको धान्य लक्ष्मी बोलते हैं, संतान लक्ष्मी, हम उसको भी भूल जाते हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो अब तक हमने पढ़ाई करी, जो एजुकेशन करी, जो अभी भी कंटिन्यू है सरस्वती जी की, हम उनकी भी कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज फील दैट लक्ष्मी ऑलवेज सुपरसीड सरस्वती। तो ये हमारी कमी है, ये हमारी सोच है। तो हम सरस्वती जी पे कभी ध्यान नहीं देते, और हम मानते हैं कि भाई जो भी कुछ है वो धन लक्ष्मी ही सब कुछ है। मतलब कार हो, आपके पास गाड़ी हो, है ना, घर में नौकर चाकर हो, ये सब हो, तो वो लक्ष्मी सभी को पसंद है। उसके अलावा आप किसी भी लक्ष्मी को किसी किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, उनको उससे कोई मतलब नहीं। किसी को भी कुंडली दिखानी है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरे पास धन लक्ष्मी कब आएगी। तो धन लक्ष्मी कब आएगी, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आपके अकॉर्डिंग धन लक्ष्मी कब आएगी। आंसर इसका कोई गलत सही नहीं है, ये अपना एक व्यक्तिगत हमारी सोच हो सकती है। तो आपको शेयर करना चाहेंगे कि आपको कब लगता है कि धन लक्ष्मी के बारे में आप कुछ कुछ आपको मतलब लगता है कि हम क्या समझते हैं धन लक्ष्मी से। मैं बताऊंगा वैसे वो मेरा क्या टेक है इस पे। एनीबडी? ओके, ठीक है। मैं मैं समझाता हूँ जितना थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है। तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको। देखो, अ, धन लक्ष्मी को हम श्री भी बोलते हैं। वो श्री जो इंद्र देव के पास है, भगवान इंद्र के पास है वो श्री, इंद्रलोक में उनके पास है, उनके वैभव के रूप में वो श्री उनके पास है। तो वो श्री उनसे एक बार छिन गई थी। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब मैं मेटाफर जो है ना, मेटाफर तरीके से समझो, रूपक अलंकार के रूप में आप इसको समझो। उनसे कैसे छिन गई थी, ये कहानी पता है सबको कि वो उनसे श्री छिनने का कारण एक्चुअली एक बार इंद्र अपने ऐरावत हाथी पे घूम रहे थे, टहल रहे थे, और तभी वहां पे दुर्वासा ऋषि आते हैं। और दुर्वासा ऋषि के हाथ में एक माला होती है। तो वो
उपहार स्वरूप, एज अ गिफ्ट स्वरूप कि चलो इंद्रदेव सामने हैं, तो वो उनको वो माला दे देते हैं कि भैया आप मेरी तरफ से लो। तो वो सोचते हैं क्या छोटी सी एक माला, इसकी क्या इसका क्या मूल्य। तो वो उसकी डिसरिस्पेक्ट करके अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल देता है। तो ऐरावत भी जो है उसको नहीं पहनता है, और वो भी बेसिकली पहनता है क्या, वो तो जानवर है बेसिकली। तो वो अपना जब सर हिलाता है तो वो माला भी नीचे गिर जाती है और अपने पैरों से वो कुचल देता है। तो दुर्वासा ऋषि को बहुत ही बुरा लगता है, और दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं, उनको श्राप देते हैं कि तुम्हारी अभी से श्री तुमसे छिन जाएगी। तो वो श्री उनसे चली जाती है और उनका वैभव वहां से चला जाता है, और वो राजा से रंक बन जाते हैं। अब समझ लो कोई राजा से रंक क्यों बनेगा, यानी उस जातक के ऊपर किसी न किसी तरीके का श्राप होगा। तो उस श्राप की वजह से ही जीवन में कोई ना कोई राजा से रंक बनता है। तो रंक बनने के लिए वो ट्रांजिट और वो दशा अंतरदशा आना जरूरी है, तब जीवन में इतना बड़ा उतार चढ़ाव आता है। रंक से भी राजा किसी के आशीर्वाद से ही बनता है। तो अब जब वो श्री उनसे चली जाती है तो क्या होता है, ये सभी लोग भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं कि भाई मेरी जो हमारी जो श्री हमसे चली गई। अब भगवान विष्णु जी के पास भी अब लक्ष्मी जी नहीं है, क्योंकि वो चली गई हैं। करेक्ट। श्राप तो देखो, श्राप कर्म किसी और का, इंद्र भगवान का कर्म, श्राप मिला उनको, और नुकसान किसका हुआ, विष्णु जी का, उनकी लक्ष्मी जी छोड़ के चली गई। तो मेरी जो इससे पहले वाली बुक जस्ट 2 हफ्ते पहले आई थी, डेस्टिनी वर्सेस कर्मा में, उसमें मैंने यही समझाने की कोशिश किया कि कर्ता कोई और होता है, और कारण भगवान ने कोई और डिसाइड किया होता है, और उसको भुगतता कोई और है। तो किसी का कर्म किसी के लिए डेस्टिनी बन जाता है। वो डेस्टिनी सौभाग्य भी हो सकता है, और वो डेस्टिनी दुर्भाग्य भी हो सकता है। तो कर्ता करने वाले थे इंद्रदेव, और उसको भुगतने वाले थे भगवान स्वयं विष्णु, जो कि भगवान है, जिनको सस्टेनर बोला जाता है। तो अब उनके पास जाते हैं, उनके पास भी कोई खास इसका विकल्प नहीं होता है। तो वो फिर भी आपस में मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश इसकी योजना बनाते हैं हम क्या करें। तो वो सोचते हैं, सबके दिमाग में यही बात आती है कि समुद्र मंथन किया जाए। और समुद्र मंथन के लिए शुक्राचार्य की मदद ली जाती है, और देव गुरु बृहस्पति की मदद ली जाती है कि देव गुरु बृहस्पति अपने जो देवता हैं, चाहे वो अग्निदेव हो, वायुदेव हो, है ना, इंद्रदेव हो, इन सबको समझाएंगे। एक टीम उनकी बनेगी, और एक दूसरी टीम किसकी बनेगी, जिनको शुक्रदेव समझाएंगे, जिसमें राजा बलि है, जो पाताल लोक में रहते हैं, सुतल लोक में, तो उनको समझाएंगे। तो 2 टीमें फॉर्म होंगी और समुद्र मंथन किया जाएगा। तो समुद्र मंथन की पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें विष्णु जी पर अपने वाहन गरुड़ को बोलते हैं कि तुम मंदार पर्वत काट के लेके आओ। ठीक है। मतलब वो बेसिकली सुदर्शन चक्र काटेगा, आप उठा के लेके आना। वासुकी नाग को हम एज अ मथनी की तरह यूज करेंगे, और वो खुद भगवान विष्णु कूर्म अवतार लेंगे, और समुद्र की तलहटी में जाकर वो बैठेंगे, और उनके ऊपर वो रखा जाएगा मंदार पर्वत। फिर एक तरफ होंगे देवता और एक तरफ होंगे दैत्य। तो जिधर दानव होंगे उधर वासुकी नाग का मुंह होगा, जिधर टेल होगी उधर देवता लोग होंगे। तो बेसिकली आप समझने की कोशिश करोगे ना, तो आप देखोगे कि समुद्र मंथन में क्या हो रहा है, जो चर्निंग हो रही है वो क्या हो रहा है, मतलब कि संघर्ष हो रहा है। जीवन में जो संघर्ष है, तो उस संघर्ष में एक तरफ नेगेटिव फोर्स है, एक तरफ पॉजिटिव फोर्स है। नेगेटिव फोर्स जो राजा बलि और इत्यादि जो दैत्यगण है, दूसरी तरफ पॉजिटिव फोर्स है जो कि देवता अनादि जो लोग हैं, है ना। तो उसमें क्या दिखा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव को भी नेगेटिव का सहारा लेना पड़ता है लक्ष्मी के जन्म के लिए, यानी संघर्ष का आपको सहारा लेना पड़ता है। जब दूध को हम मथते हैं तभी मक्खन बनता है, तो संघर्ष है। तो बेसिकली लक्ष्मी जी का जन्म संघर्ष से ही होता है। तो फिर वो 14 रत्नों में से एक रत्न लक्ष्मी जी भी निकल के आती हैं, जो विष्णु जी को फिर वापस से ऐसे मिलती है। तो कहने का मतलब ये कि इस बुक में ये मैंने थोड़ा एक सटल वे समझाया है, और शुक्र को मैंने समझाने की कोशिश की कि लगन बनाकर आप देख सकते हैं कि लगन जब हम शुक्र को बनाया तो मंगल कहाँ पे बैठे हैं, तब क्या हम समझेंगे कुंडली में, तब को हमको उसको कैसे डिकोड करना है। और चंद्रमा की क्या पोजीशन है शुक्र से, उसको कैसे समझना है। बृहस्पति की
शनि की, राहु की, केतु की, हमको समझना है। और फिर जैसे जैसे हम उसको समझेंगे तो जब हम कुंडलियों पे आएंगे, क्योंकि उसमें केस स्टडीज भी हैं और उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन दिया है, एक क्विक मतलब स्नैपशॉट दिया है नक्षत्र का, कि अगर ये नक्षत्र हो, इस भाव में बैठा हो, ऐसे हो, तो वेल्थ योग का कॉम्बिनेशन बन सकता है। और वो सब वेल रिसर्च मतलब वेल रिसर्च प्रोडक्ट है इन दोनों किताबों में, कि अगर नक्षत्र इन भावों में बैठे होंगे, इस युति में बैठे होंगे, तो उसको फिर आप वैलिडेट करोगे हिंदू लगन बनाकर भी, मतलब हिंदू लगन से भी देखोगे, शुक्र को लगन बनाकर भी देखोगे, और नक्षत्र थ्योरी से भी देखोगे। तो मैंने धन को समझने के लिए मैंने तीन तीन उसमें कॉन्सेप्ट समझाए। हिंदू लगन, शुक्र लगन, अष्टलक्ष्मी तो है ही, और नक्षत्र से। तो बेसिकली भृगुनंदी नाड़ी को समझाने के लिए इससे बेहतर तरीका मुझे लगा कि इससे नहीं हो सकता है, तो इसलिए हिंदी व्यूअर्स और हिंदी रीडर्स के लिए बुक है ये। और अगर आपको इंग्लिश में पसंद हो तो आप इंग्लिश वाली बुक ले सकते हैं, हिंदी में पसंद हो तो हिंदी वाली आप ले सकते हैं। तो कभी इस पे हम और रिव्यू करेंगे, तो हम कोई एक आध टॉपिक ले सकते हैं फ्यूचर में। कोई मैंने अगर वेबिनार किया, तो वैसे एक वेबिनार तो आपने को मैंने करवाया था अदिति जी और पायल जी को लास्ट ईयर, एक वेल्थ का। मैंने इनको एक वेल्थ वेबिनार करवाया था, तो उसमें भी मैंने बताया इस बारे में। तो ये हुआ इस बुक का एक छोटा सा